कि जनाब म्यूचुअल डिवोर्स अगर लेना है, दोनों बाहमी रजामंदी से डिवोर्स लेना चाह रहे हैं लेकिन बैठे दोनों ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान में मैरिज रजिस्टर हुई हुई है, तो वो क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक टॉपिक आया कि डिवोर्स के मोड्स क्या हैं, इस पे हमने वीडियो बना दी। फिर आया कि अगर म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहते हैं, इस पे भी ऑलरेडी वीडियो है, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी हैं। फिर एक तीसरा आया कि अगर दोनों जो हैं हस्बैंड और वाइफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और किसी और कंट्री में बैठे हैं, शादी उनकी पाकिस्तान में रजिस्टर हुई हुई है, मैरिज रजिस्टर है उनकी पाकिस्तान की, तो वो लोग कैसे जो है वो डिवोर्स अप्लाई करेंगे। अब इसमें दो चीज़ें आ गई, एक मर्द की जानिब से डिवोर्स, एक औरत की तरफ से खुला, ओवरसीज़ खुला, ओवरसीज़ डिवोर्स, इसकी दोनों सेपरेट वीडियोस अलग हैं। फिर अब आती है म्यूचुअल डिवोर्स की दफ़ा कि जनाब म्यूचुअल डिवोर्स अगर लेना है, दोनों बाहमी रजामंदी से डिवोर्स लेना चाह रहे हैं लेकिन बैठे दोनों ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान में मैरिज रजिस्टर हुई हुई है, तो वो क्या करेंगे। इसका भी सॉल्यूशन ऑलमोस्ट वही है जो खुला और मर्द की जानिब से डिवोर्स का था। इसमें क्या होगा, म्यूचुअल डिवोर्स जो है वो शरीयत भी रिकगनाइज़ करती है, म्यूचुअल डिवोर्स जो है वो हमारा लॉ भी रिकगनाइज़ करता है। अब जो लोकल पाकिस्तान के अंदर म्यूचुअल डिवोर्स हो रही है, सेम प्रोसीजर वही रहेगा, कोई भी प्रोसीजर चेंज नहीं होगा। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि यहाँ पर अगर दोनों लोकल्स हैं तो वो ख़ुद इन पर्सन जाएंगे यूनियन काउंसिल्स में, कैंटोनमेंट बोर्ड्स में या आर्बिट्रेशन के जो भी ऑफिसेज होंगे वहाँ पे इन पर्सन जाएंगे इन केस ऑफ लोकल। लेकिन अगर वो लोग जो हैं वो ओवरसीज़ हैं और इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं हैं, तो उनकी जगह जाएगा उनका अटर्नी, उनका स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है उनके थ्रू प्रॉपर चैनल्स वो जाएंगे और उनके बिहाफ पे एग्जैक्टली वही प्रोसीजर वो अपनाएंगे जो कि वो अपनाते अगर वो ख़ुद यहाँ पे होते। तो कोई अलग से चीज़ हट के नहीं है, बिल्कुल प्रोसीजर वही सेम है जो लोकल्स के लिए होता है। बस डिफरेंस क्या आएगा, इन पर्सन का और थ्रू अटर्नी का। यहाँ पे लोकल इन पर्सन जाएगा, अटर्नी जो है वो अपने पावर ऑफ अटर्नी जो है वो स्पेशल पावर अटर्नीज लेके जाएगा। अब स्पेशल पावर अटर्नी किस तरह से दिए जाएंगे, ये ऑलरेडी इस पर एक वीडियो भी बन चुकी है, मैं यहाँ पर भी कोशिश करता हूँ कि काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दूँ। स्पेशल पावर अटर्नी ऐसे बनेंगे कि एक शख्स जाएगा जो दूसरी कंट्री में बैठा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ख़ातून भी बैठी हैं, दोनों बेशक अलग अलग ममालिक में बैठे हैं, कोई ममानियत नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, दोनों एक भी मुल्क में है। अब वो क्या जाएंगे, दोनों अपने अपने मुल्क में पाकिस्तानी एम्बेसीज़ में जाएंगे, कॉन्सुलेट्स में जाएंगे और वो वहाँ जाके बताएंगे कि मैं लाहौर में मेरी शादी हुई थी, वहाँ एक शख्स है मिस्टर ए को मैं अपना अटर्नी बनाना चाहता हूँ, ये पकड़े जी मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी और यहाँ से आप अपना प्रोसीजर करें। वो यहाँ से अपना प्रोसीजर अपनाएंगे, वो तस्वीर वगैरह उतारेंगे या जो भी उनके और मज़ीद प्रोसीजर हैं, वो टेस्टेशन, स्कैनिंग, ये वो सब कुछ करके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करके वो कहेंगे हाँ जी हमारे पास एक शख्स पाकिस्तान एम्बेसी आया था और वो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स दे के है। एम्बेसी वहाँ से मिनिस्ट्री जो यहाँ फॉरेन अफेयर है हमारी, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स को वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, स्कैन होके सारे सॉफ्ट कॉपीज़ आ गई होंगी, उसके ख़ास नंबर भी आ गए होंगे। फिर अगर हस्बैंड गया था तो वो मिस्टर ए को उसने अपना अटॉर्नी बनाया थ्रू कॉन्सुलेट। अब वो मिस्टर ए जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और वो जहाँ जाके एक लीगल प्रोसीजर होता है, एक छोटा सा प्रोसीजर, उसको अडॉप्ट करके वो वहाँ से वो अटॉर्नी अपना वेरीफाई करवा लेगा। ऑन द अदर हैंड ख़ातून भी जाएंगी पाकिस्तानी एम्बेसी में, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में, वहाँ जाके वो बताएंगी कि जनाब मैंने मिस्टर बी को जो कि लाहौर में है, मेरी शादी लाहौर में हुई थी, मैंने उनको अपना स्पेशल पावर अटॉर्नी बनाना है और ये जनाब मैं अपना पेपर लेके आई हूँ और अपना प्रोसीजर अपनाइए। सेम वही प्रोसीजर जो मिस्टर ए के साथ हुआ था मिस्टर बी के साथ भी होगा। अब ए और बी ऐसे हो गए जैसे हस्बैंड और वाइफ। अब ये दोनों हो गए, अब ये दोनों लाहौर में जाएंगे जहाँ पे मैरिज रजिस्टर हुई थी और वहाँ जाके बताएंगे कि जी हम ड्यूली ऑथोराइज्ड अटॉर्नीज़ हैं, हमें स्पेशल पावर अटॉर्नीज़ जो है वो ग्रांट किए गए हैं, हमें ये इख्तियारात दिए गए हैं कि हम ये प्रोसीजर अपनाएं। फिर एग्जैक्टली वही प्रोसीजर जो म्यूचुअल डिवोर्स में लोकल्स के साथ होना था वही इन दोनों अटॉर्नीज़ के साथ होगा। उसी तरह से 3 महीने की प्रोसीडिंग होगी, उसी तरीके से नोटिस जारी किए जाएंगे और एंड पे आके उनको डिसोल्यूशन सर्टिफिकेट्स जारी कर दिए जाएंगे।
फिर वो डिसोल्यूशन सर्टिफिकेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट होंगे, यहाँ भी वहाँ भी, या अगर नहीं भी होते एज़ पर द रिक्वायरमेंट अगर है, अगर नहीं होते तो वो वापस अपने अपने प्रिंसिपल्स को, जो अटॉर्नीज़ हैं वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वापस भेज देंगे। तो ये प्रोसीजर बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि लोकल्स के लिए सिंपल था, कॉम्प्लिकेशंस कहीं भी नहीं है। सिर्फ अगर इसमें कोई चेंज है तो वो सिर्फ इतना है कि जनाब अटर्नी जो है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ईमेल पे अथॉरिटी लेटर बनाया, आपने एक प्लेन सा पेपर लिखा, आपने व्हाट्सएप मैसेज कर दिया और कहा कि जनाब ये लो मैंने तुम्हें अपना अटर्नी बना दिया है। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई वैलिड तरीका नहीं है, ये कोई लीगल तरीका नहीं है। लीगल और वैलिड तरीका सिर्फ एक ही है कि जब आपने प्रॉपर चैनल से लेना है। प्रॉपर चैनल कौन सा है? आपके कॉन्सुलेट, पाकिस्तानी एम्बेसी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। तो आई होप कि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से जो है वो गाइड मिलेगी। और जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि आपके मामले में कोई कॉम्प्लिकेशन है, आपका सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा हट के है और मामला चेंज होता है और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए और प्राइवेसी का भी इशू नहीं है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जस्ट इन केस प्राइवेसी है, कोई क्वेश्चन प्राइवेट है, तो आप हमारा नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप कीजिए, वॉइस नोट भी ड्रॉप कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। हम अवेलेबल हैं 24/7 आपकी रहनुमाई के लिए। थैंक यू वेरी मच।